फाइलम कोरडाटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स में प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होलो नर्व कोड, ये दोनों कैरेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इनमें पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। फेरेंजियल का मतलब फेरिंग्स के रीजन में, जहाँ फेरिंग्स पाया जाता है गले के आसपास, वहाँ होते हैं इनमें गिल स्लिट्स। बाइलिटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी जनरल कैरेक्टर्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट एनल टेल भी इनमें पाई जाती है। ये जनरल डायग्राम गिवन आपको कोर डाटा का। पोस्ट एनल पार्ट, इसको टेल बोला जाता है, और गिल स्लिट्स दिए गए हैं आपको। इस डायग्राम में एक नोट वर्दी जो पॉइंट है वो ये है कि नर्व कोड और नोटोकोड की पोजीशन है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनमें कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है, क्योंकि दोनों ही डोर्सल होते हैं। नोटोकोड भी डोर्सली प्रेजेंट होता है, और नर्व कोड तो डोर्सल होलो और सिंगल पाया ही जाता है कोर्डेट्स के अंदर। तो नोटोकोड हम जानते हैं ये मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर होती है, एंड मेसोडर्म हम जानते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के बीच में होता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि नर्व कोड और गिल स्लिट्स, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर होगी इट वुड बी नोटोकोड, और नर्व कोड डोर्सल स्ट्रक्चर होती है तो सबसे आउटर मोस्ट होगी ये। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि नोटोकोड बीच में होगा, ये कैसे याद रखना है। अब कंपैरिजन दिया है यहाँ पे कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स का, जिसकी पीछे मैं आपसे बात कर रहा था। कोर्डेट्स में नोटोकोड प्रेजेंट होता है तभी तो उनको कोर्डेट्स बोलते हैं, और नॉन कोर्डेट्स में एब्सेंट होता है। सीएनएस डोर्सल होलो और सिंगल होता है। इसके जस्ट अपोजिट नॉन कोर्डेट्स में वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। जस्ट अपोजिट करते जाइए, बहुत सिंपल है इनके डिफरेंसेस। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, अब ये मीनिंग था उसका फेरेंजियल गिल स्लिट्स का कि फेरिंग्स रीजन में परफोरेशंस डेवलप की जाती हैं गिल स्लिट्स के द्वारा। यहाँ पे गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते नॉन कोर्डेट्स के अंदर, तो सीधा हिसाब है गिल स्लिट्स होते हैं कोर्डेट्स में, एब्सेंट होते हैं यहाँ। जस्ट अपोजिट हार्ट वेंट्रल होता है कोर्डेट्स के अंदर, और डोर्सल होता है नॉन कोर्डेट्स के अंदर। हार्ट क्योंकि एक काफ़ी डेवलप्ड ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिलेगा उसी में हार्ट पाया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा कि इफ़ प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द नॉन कोर्डेट्स में तो हार्ट पाया ही नहीं जाएगा, और जिनमें होगा उनमें डोर्सल होगा, क्योंकि कोर्डेट्स में वेंट्रल होता है। हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स में वेंट्रल हार्ट होता है सामने की ओर, तो इसके जस्ट अपोजिट नॉन कोर्डेट्स में होगा डोर्सल। पोस्ट अनल पार्ट यानी टेल इज प्रेजेंट, और इनमें होगी टेल एब्सेंट। तो ये बहुत इजी डिफरेंसेस थे कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स के बीच। इसके बाद कोर डाटा का डिवीजन किया गया है 3 सब फाइला के अंदर। कोर डाटा फाइला होती है, इसकी 3 सब फाइला, यूरो कोर डाटा और टूनिकाटा। अब ये याद रखना आसान है, वाई ओ यू, यू को हिंदी में बोला जाता है तू, तो यूरो कोर डाटा हुई टूनिकाटा, ऐसे आप याद रखेंगे। और ये थी पहली सब फाइला। इसके अलावा सिफेलो कोर डाटा और वर्टिब्राटा भी 2 सब फाइला होती हैं कोर डाटा के अंदर। 3 ये सब फाइला हैं। सब फाइला यूरो कोरडाटा और सिफेलो कोरडाटा, इनको कलेक्टिवली प्रोटोकोर्डेट्स कहा जाता है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। सबसे पहले जो कोर्डेट्स आए थे वो थे यूरो कोरडाटा और सिफेलो कोरडाटा, इसलिए उनको प्रोटोकोर्डेट्स यानी प्रीमिटिव कोर्डेट्स बोला गया है। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं ये। हमने पीछे देखा था कि हेमिकोर्डाटा भी मराइन होते थे, क्योंकि उनके तुरंत बाद आ रहे हैं ये प्रोटोकोर्डेट्स, तो ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। In urochordates, notochord is present only in larval tail, while in cephalochordata it extends from head to tail and persists throughout the life. तो just opposite चीज़ें होती हैं इनमें नोटोकोड के रिगार्डिंग। यूरोकोड में पहले तो प्रेजेंट होता है लार्वा के अंदर ही, और दूसरी बात सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है। एक तो लार्वा में प्रेजेंट होता है, अडल्ट में नहीं होता।
दूसरी बात, पूरे की पूरी बॉडी में नहीं होता लार्वा के में, सिर्फ टेल रीजन में होता है। इसके जस्ट अपोजिट सिफेलोकोर्डाटा में हेड टू टेल होता है, थ्रू आउट द बॉडी होता है और थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है। तो दोनों जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं इनमें नोटोकॉर्ड के रिगार्डिंग, याद रखना इनको आसान है। अब किस में क्या होता है ये याद रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूरोकोर्डाटा में लार्वा टेल में होता है और परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ होता है सिफेलो में, ये याद रखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो इसको एक सेंटेंस से आप याद रख सकते हैं, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यू आर सैड। यू मीन्स यूरोकोर्डाटा और सैड से इनके एग्जाम्पल्स आप लर्न कर सकते हैं, सल्पा, एस्किडिया एंड डोलियोलम, ये तीनों एग्जाम्पल यूरोकोर्डाटा में आते हैं। तो यू आर सैड में बोला यानी यूरोकोर्डाटा सैड हैं, उदास क्यों हैं, नाराज़ हैं ये, क्योंकि इनमें जो नोटोकोड है सिर्फ टेल में पाया जाता है और सिर्फ लार्वा में पाया जाता है। बहुत थोड़ा पहले तो दिया गया इनकी बॉडी में और ऊपर से सिर्फ लार्वा में दिया गया, अडल्ट में है नहीं भी। तो इस कारण ये उदास हैं यानी नाराज़ हैं यूरोकोर्डाटा। सो दे आर सैड, सो यूरोकोर्डाटा सैड मीन्स सल्पा, एस्किडिया और डोलियोलम इनके एग्जाम्पल्स हैं। और सैड हैं तो इसका मतलब इनमें बहुत थोड़ा दिया गया है नोटोकोड, लार्वल टेल में ही होता है और सिर्फ लार्वा में ही होता है, अडल्ट में नहीं पाया जाता। अब अल्टरनेटिवली आप याद रख सकते हैं कि सिफेलोकोर्डाटा में थ्रू आउट द लाइफ होगा और हेड टू टेल रीजन में होगा। इसके अलावा एग्जांपल्स भी आपको याद करने हैं सिफेलोकोर्डाटा के, ब्रैंकियोस्टोमा जिसको एम्फियोक्सस और लैंसलेट भी बोलते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं सिफेलोकोर्डाटा के एग्जांपल इस वर्ड से, BLACK, ब्लैक से। सो ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसलेट, एम्फियोक्सस और सी से सिफेलोकोर्डाटा, इस वर्ड से आप याद कर सकते हैं इसके सारे एग्जांपल्स। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है ये एस्किडिया की है, सल्पा की है या डोलियोलम की है। आपको क्वेश्चन बना के ये डायग्राम देके पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोकोर्डेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर। तो ये तीनों एग्जांपल ज़रूर होंगे। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें एक स्ट्रक्चर गिवन है ये जो कि एनस जैसी दिखाई देती है। तो ए से एनस और ए से एस्किडिया, तो ऐसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एस्किडिया की स्ट्रक्चर है। तो ये पढ़ी हमने प्रोटोकोर्डेट्स जिनमें आती हैं सिफेलोकोर्डाटा और यूरोकोर्डाटा। इसके बाद आती है वर्टिब्राटा, द मोस्ट एडवांस कोर्डाटा। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्राटा पोजेसेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड। ह्यूमंस भी वर्टिब्राटा का पार्ट होते हैं, हमारे अंदर भी सिर्फ एम्ब्रियो के अंदर पाया जाता है नोटोकोड, अडल्ट में एब्सेंट होता है। नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। तो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है नोटोकोड इनमें, तभी इस सब फाइला को बोला गया है वर्टिब्राटा। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बल ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये स्टेटमेंट पूछी गई है 2021 के पेपर में। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी ये, क्योंकि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स होंगे। तो कोर्डेट्स में जितने भी जनरल कैरेक्टर हैं सारे वर्टिब्रेट्स में पाए जाएंगे, लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स सारे कोर्डेट्स नहीं होंगे, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम सारे कोर्डेट्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ वर्टिब्राटा में पाया जाता है। सिफेलोकोर्डाटा और यूरोकोर्डाटा में नहीं पाया जाता। तो सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर नाउ। बिसाइड्स द बेसिक कैरेक्टर्स वर्टिब्राटा हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। तो वेंट्रल हार्ट तो होता है सारे कोर्डेट्स के अंदर, हम देख चुके हैं जनरल कैरेक्टर्स में, विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। ये हम देखेंगे आगे जब क्लासेस पढ़ेंगे किन में 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गई किडनीज। याद रखते चलिए जितनी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर सारी फाइला में दी हुई हैं कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ये, फ्लेम सेल्स प्लैटी हेलमिन्थ्स के अंदर, फिर एनिलिडा के अंदर नेफ्रीडिया,
एंड इवन कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिलिडा के अंदर प्रोटोन एल्फिडा भी पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, उसके बाद प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है हेमिकोर्डाटा के अंदर फॉर एक्सक्रीशन, एंड यहाँ पे वर्टिब्राटा के अंदर किडनीज पाई जाती हैं, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। ऑफ कोर्स ओस्मो रेगुलेशन तो करेगी ही किडनी, ये तो थोड़ा लेस एडवांस फीचर होता है जो कि फ्लेम सेल्स भी परफॉर्म कर लेती हैं, तो किडनीज तो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे इसे। पेड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, तो जैसे इनमें गिल्स स्लिट्स पेड होते हैं वैसे अपेंडेजेस भी पेड पाई जाती हैं, इवन दो ये जस्ट जनरल कैरेक्टर है। आगे हम देखेंगे कि एक ऐसा वर्टिब्राटा होता है जिसका जिस क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा, उसमें ना तो गिल्स पेड पाए जाते हैं और ना ही अपेंडेजेस यानी फिन्स पेड पाए जाते हैं। सो सिर्फ ये जनरल कैरेक्टर है, एक्सेप्शंस आगे देखने वाले हैं इसके हम। फिन्स और लिम्स की बात की है तो फिन्स पाए जाते हैं फिशेज में और लिम्स होते हैं दूसरे टेट्रापोडा जो एक सुपर क्लास होती है उनमें। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन कोरडाटा का। अब वर्टिब्राटा का फर्दर डिवीजन किया गया आगे, सब फाइलम वर्टिब्राटा। अब ये जो कैटेगरी आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवीजन, ये आपने प्लांट में भी सुना होगा, डिवीजन होता है एट द लेवल ऑफ फाइला। जैसे फाइला होती है जूलॉजी के अंदर वैसे बॉटनी के अंदर होती है डिवीजन, लेकिन ये वो वाला डिवीजन नहीं है। ये वर्टिब्राटा इट्स सब फाइला होता है यानी फाइला के नीचे। अब सब फाइला के नीचे भी एक और कैटेगरी पाई जाती है डिवीजन, इसके अलावा सब डिवीजन भी होते हैं, तो बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ये प्लांट वाला बोटनी वाला डिवीजन है, नहीं। प्लांट्स में डिवीजन होता है एट द लेवल ऑफ फाइला, उसके बराबर होता है। और एनिमल्स के अंदर जोलॉजी में भी एक डिवीजन होता है जो सब फाइला के भी नीचे आता है। तो फाइला, सब फाइला और उसके नीचे डिवीजन, ये जोलॉजी में वाला डिवीजन है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ध्यान रखिए, इसको भूलिएगा मत। तो दो डिवीजन होते हैं वर्टिब्राटा सब फाइला के। ए गनाथा, यहाँ पे गनाथा का मतलब जाज होता है, ए मीन्स एब्सेंट होते हैं जिसमें जाज, तो लैक्स जा उसको ए गनाथा बोलेंगे। ग्नैथोस्टोमेटा जिनमें पाए जाते हैं जाज, इसमें फिर सुपर क्लासेस आगे दी हुई हैं। ए गनाथा में जिनमें जाज नहीं होते उनकी सिर्फ एक ही क्लास है जो प्रेजेंट है आज के दिन, बाकी सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस, तो ये भी एक अलग कैटेगरी होती है सुपर क्लास की, क्लास से ऊपर होती है। एक होती है क्लास, उसके ऊपर होती है सुपर क्लास, उसके नीचे होती है सब क्लास। तो सब क्लास तो यहाँ पे नहीं गिवन है, सुपर क्लासेस गिवन हैं दो। तो डिवीजन होता है गनाथोसोमेटा, उसकी दो सुपर क्लासेस होती हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर फिन्स पाए जाते हैं तो इसमें आती हैं फिशेज, और टेट्रापोडा के पास लिम्स होते हैं, इसके अंदर चार क्लासेस आती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टिल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स को एव्स बोलते हैं। और पाइसिस के अंदर दो क्लासेस होते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस और ओस्टिक थाइस, इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। तो ये था डिवीजन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्राटा। अब एक एक क्लास को जहाँ पे आई हैं उनको डिटेल में देखते हैं। ये साइक्लोस्टोमेटा वो क्लास है जिसमें बोल रहा था कि पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते और ना ही पेयर्ड गिल्स होते हैं इनमें, तो ये एक्सेप्शन है टू द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्राटा, जहाँ बोला गया था कि इसमें पेड फिन्स और लिम्स होते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा। एक्चुअली जो जनरल कैरेक्टर था कोरडाटा का कि प्रेजेंस ऑफ पेड गिल स्लिट्स, वो यहाँ भी पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स इनमें भी पेड होते हैं। ये नंबर मुझे याद रह गया था 6 से 15, तो मुझे लगा 6 से 15 ही गिल स्लिट्स होती हैं इनमें, तो 6 से 15 तो कहीं भी पेयर नहीं हुई, तो ऐसे मुझे लगा कि इसमें गिल स्लिट्स अनपेड होती हैं। ऐसा नहीं है, पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स के 6 से 15। तो डेफिनेटली जो जनरल कोर डाटा का कैरेक्टर था तो वहाँ भी यहाँ भी सेटिस्फाई होता हो, लेकिन देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ पेड फिन्स। फिन्स यहाँ पे पेड नहीं होते। जो जनरल वर्टिब्राटा का कैरेक्टर हमने पीछे पढ़ा कि पेयर्ड फिन्स या लिम्स पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते यहाँ पे।
अनपेड होते हैं फिन्स। स्ट्रक्चर से भी दिख रहा है आपको, ये फिन्स कहीं से भी पेड नहीं लग रहे। तो वर्टिब्राटा के इस जनरल कैरेक्टर का एक्सेप्शन है ये कि पेड फिन्स होते हैं वर्टिब्राटा में, साइक्लोस्टोमेटा एक्सेप्शन है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो पैरासिटिज्म है कैरेक्टर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे बड़ी फाइला की ओर हम बढ़ते जाते हैं। एनिलीडा के हमने देखा था कि सम आर पैरासाइट्स, ऐसी लाइन आ गई थी, ओनली सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स, एंड जो भी पैरासाइट थी वो भी एक्टो पैरासाइट थी। एंडो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे क्योंकि ऑर्गेनिज्म बड़े होते जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रिसाइड करना, होस्ट के अंदर। तो सिर्फ एक्टो पैरासाइट होते हैं, पहली बात। और दूसरा, सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म में रह गया ये पैरासिटिज्म आगे चल के बड़ी फाइलाज के अंदर। तो ये सिर्फ एक्टोपैरासाइट होते हैं साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी बड़ी मछलियों के ऊपर चिपक जाते हैं बाहर और फिर उनका ब्लड सक करते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो गिल का काम रेस्पिरेशन में ही होता है, ये हम जानते हैं। और इलोंगेटेड बॉडी है इनकी, तो ये भी बहुत जनरल बात है कि फिशेज के अंदर चाहे किस कोई कैसी भी फिश हो, इलोंगेटेड बॉडी ही पाई जाती है। ये एडेप्टेशन होता है पानी में रहने के लिए। और इनमें 6 से 15 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स की, ये नंबर आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल से याद रह जाएगा। पैट्रोमाइजन इसका एक एग्जांपल है। सो पैट्रो से 15 आपको याद आना चाहिए, तो 15 नंबर यहाँ याद आ जाएगा। और माइग्जिन भी इसका एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे 6 आपको याद आना चाहिए, इसके एक्सिन से 6 याद आ जाएगा। तो 6 से 15 पेयर्स होते हैं इनमें गिल स्लिट्स के, ऐसे आपको नंबर याद रखना है ये। दे हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जाज। तो इनमें जाज नहीं पाए जाते, उसका एक रीज़न है, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ लिविंग है इट इज़ पैरासिटिज्म। बाहर एक्टो पैरासाइट, दूसरी बड़ी जो फिशेज होती हैं उनके बाहर ये स्किन पे चिपक जाती हैं और खून चूसती हैं, उनका सकिंग होता है इनका माउथ, और सर्कुलर होता है। तो जाज इसलिए नहीं होता, इनको कुछ चबाना ही नहीं पड़ता, सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म से चिपक के खून चूसना इनको। तो दैट्स वाई दे डू नॉट नीड एनी जाज, सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है इनका। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेड फिन्स। तो पेड फिन्स एग्जैक्टली आपको पता है कि क्यों नहीं पाए जाते इनमें, इनको तैरना पड़ता ही नहीं है, दूसरी फिशेस के ऊपर ये चिपक जाती हैं और वहीं से इनका न्यूट्रिशन हो जाता है सारा, तैरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तैरता तो वो ऑर्गेनिज्म है जो प्रे होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको मार के खाता है, इनको किसी को मार के खाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई पेड फिन्स तैरने के लिए नहीं होते, इनमें तैरने की ज़रूरत नहीं है इनको। इसके अलावा स्केल्स भी नहीं पाए जाते इनमें। नीचे कॉन्ड्रिक थाइज में हम देखेंगे आगे जो क्लास आएगी कि ये जो स्केल्स होते हैं ये मॉडिफाई होके टीथ भी बन जाते हैं, यानी प्रोटेक्शन में और ऑर्गेनिज्म पर हमला करने में स्केल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों की ही ज़रूरत नहीं पड़ती साइक्लोस्टोम्स को। पैरासिटिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, ना ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और ना ही किसी पे अटैक करने की, तो स्केल्स भी नहीं पाए जाते इनमें। क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनमें कार्टिलेजिनस होते हैं, तो सी से साइक्लोस्टोम, सी से कॉन्ड्रिक थाइज, इन दोनों में कार्टिलेजिनस होता है वर्टिब्रल कॉलम और क्रैनियम। वर्टिब्रल कॉलम आप जानते हैं वर्टिब्राज को बोलते हैं, और क्रैनियम होता है ब्रेन बॉक्स। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 फाइला के अंदर ओपन होता है, आर्थ्रोपोडा और हेमिकोर्डाटा, बाकी सब में क्लोज ही होगा सर्कुलेशन। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। तो ये मराइन होते हैं, ये बहुत ऑब्वियस है। उनके तुरंत बाद आ रहे हैं प्रोटोकोडेट्स के बाद प्रीमिटिव टाइप ऑफ वर्टिब्राटा, ये तो ये मराइन होते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, यानी बच्चे पैदा करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई। तो ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में कि क्वालिटी ऑफ वाटर आल्सो मैटर्स। ड्यू टू द डिफरेंट osmolarity of different types of water, these organism can't survive in a different environment।
तो ये मराइन एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं साइक्लोस्टोम। और जब इनको जाना पड़ता है फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ कुछ दिन सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी अडेप्टेड होती है सिर्फ मराइन वाटर में सर्वाइव करने के लिए, फ्रेश वाटर में नहीं। जो क्वालिटी होती है वाटर की मराइन और फ्रेश वाटर में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफर करती है। मराइन वाटर में साल्ट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं फ्रेश वाटर में, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट है ऑफ कोर्स। विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, तो ये नंबर आपको याद रखना है कि डेज होते हैं सिर्फ कुछ जिनके बाद ये मर जाती हैं स्पॉनिंग के बाद। डाई से आप याद रखेंगे, डी से डाई और डी से डेज। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, तो लार्वा जब अडल्ट बन जाता है मेटामॉर्फोसिस के बाद, तब जाता है वो ओशियन में यानी मराइन वाटर में। तो लार्वा सरवाइव कर सकता है फ्रेश वाटर में, इट इज़ अडेप्टेड फॉर फ्रेश वाटर। एंड अडल्ट्स एज वी नो मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो जैसे ही एनवायरनमेंट हो लार्वा कन्वर्ट होता है अडल्ट में, इसकी मजबूरी है ये इट हैज़ टू गो इनटू द मराइन एनवायरनमेंट, क्योंकि फ्रेश वाटर में वो पैदा हुआ है, वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसकी अडल्ट की बॉडी अडेप्टेड होती है मराइन एनवायरनमेंट के लिए। तो ये चीज़ याद रखिए, इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है साइक्लोस्टोम्स की। एग्जाम्पल्स इनके पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, तो प्रे से आप याद रखेंगे पेट्रोमाइजन, पी से प्रे पी से पेट्रो। और माइसिन है ये हैग फिश होती है। हैग आप जानते हैं चुड़ैल को बोला जाता है, तो इसको ऐसे याद रखना है। माइसिन से आपको सिन याद आना चाहिए, सिन होता है पाप, तो अगर आप पाप करेंगे तो ये चुड़ैल मछली आपको सजा देगी इसकी, तो इससे आप याद रखेंगे कि माइसिन होती है हैग फिश। अच्छा, ये जो फिगर दिया हुआ है 4.18 जालस वर्टिब्रेट, ये पैट्रोमाइजन ही होती है। फिगर देखिए, अगर आपको पूछ लिया हैग फिश या माइसिन नहीं होती, ये आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साइक्लोस्टोम्स पैरासाइट्स होती हैं। तो द बेस्ट पैरासाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैट्रोमाइजन, पी से पैट्रोमाइजन पी से पैरासाइट, तो ये पैट्रोमाइजन होती है, ऐसे याद रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आती है क्लास कोंड्रिक थाइज, ये आती है अंडर सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है। दे आर मराइन, सारी की सारी मराइन्स होगी यार। हेमी कोर्डाटा के बाद, क्योंकि इकाइनोडर्माटा भी एक्चुअली मराइन ही होते हैं, वहाँ से शुरुआत हो गई है मराइन की, एक्सक्लूसिवली मराइन की। अब ये मराइन का सिलसिला ख़त्म होगा ओस्टिक थाइस पे जाके, जहाँ पे फ्रेश वाटर और मराइन दोनों टाइप की पाई जाएंगी। उससे पहले सारी मराइन्स होंगी कोर्डाटा में। एंड वो आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दो अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस की, तो वहाँ पर याद हो जाएगा कि ओस्टिक थाइज में आती हैं फ्रेश वाटर। मराइन एनिमल्स विद स्ट्रीम लाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केल्टन, ये मैंने आपको बताया। साइक्लोस्टोम्स और कोंड्रिक थाइज में कार्टिलेजिनस होता है, एंडोस्केल्टन है। इसके अलावा ओस्टिक थाइज के अंदर बोनी होता है। ये स्ट्रीम लाइंड वर्ड भी इलोंगेटेड जैसा ही होता है, फिशीज में ये बॉडी टाइप पाया जाता है, ओस्टिक थाइज में भी ये होता है स्ट्रीम लाइंड। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, ये आप डायग्राम से समझ पाएंगे। ये देखिए स्कोलियोडोन का आपको यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, स्कोलियोडोन कोंड्रिक थाइज होती है, इसमें देखिए वेंट्रल दिया हुआ है, नीचे की तरफ माउथ होता है वेंट्रल, तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि वेंट्रल माउथ होता है इनमें। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, तो एक आपको एक्सेप्शन मिला था वर्टिब्राटा का साइक्लोस्टोम्स में कि पेड फिन्स होते हैं, एक्सेप्शन होता है साइक्लोस्टोम्स जहाँ पे पेड फिन्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ एक और एक्सेप्शन है कि एम्ब्रियो, यहाँ कोंड्रिक थाइज में भी एक एक्सेप्शन है कि नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, सिर्फ एम्ब्रियो में नहीं। हमने देखा था कि वर्टिब्राटा में ये जनरल कैरेक्टर था कि सिर्फ एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कोंड्रिक थाइज में कि नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट होता है। तो साइक्लोस्टोम्स और कोंड्रिक थाइज सी से दोनों आते हैं, ये दोनों में एक एक एक्सेप्शन होता है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट अपर्क्यूलम, गिल कवर, तो अपर्क्यूलम नहीं होता इनमें गिल कवर,
और सेपरेट होते हैं गिल स्लिट्स इनमें सेपरेट होते हैं। ये एस से आप याद रख सकते हैं, एक साथ आ रहा है, स्लिट्स आर सेपरेट। इनमें जो मेन बात है, जो डिफरेंसेस होते हैं ओस्टिक थाइस से, यहाँ कंपैरिजन चलेगा अब कॉन्ड्रिक थाइस का और ओस्टिक थाइस का। कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन होता है कॉन्ड्रिक थाइस में, बोनी होता है ओस्टिक थाइस में। यहाँ पे अपरक्यूलम नहीं पाया जाता, गिल कवर वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे साइक्लोइड और टिनोइड स्केल होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। एक और है, एयर ब्लैडर इनमें नहीं होता, वहाँ पे पाया जाता है। ये डिफरेंसेस की फॉर्म में अगर आप याद रखेंगे कैरेक्टर्स तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे आप। देयर स्किन इज़ टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स, तो यहाँ पे प्लेकोइड होते हैं, वहाँ पे साइक्लोइड और टिनोइड स्केल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्केल्स होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं हमारे साइक्लोस्टोम्स के अंदर, प्रोटेक्शन में हेल्प होती है इनकी, टफ होती है इनके कारण ही स्किन। टीथ्स आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ये मैंने आपको बताया कि स्केल्स ही मॉडिफाई होके टीथ का काम करते हैं इनमें। एंड देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, यही अटैक करने में दूसरी फिशेस को हेल्प करते हैं, इन्हीं की वजह से प्रीडेशियस होते हैं यानी प्रीडेटर्स कॉन्ड्रिक थाइज। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ये आपको देखा ही होगा आपने एग्जाम्पल इस फिश का, स्कोलियोडोन जिसको बोला जाता है शार्क, वाइट शार्क होती है। स्कोलियोडोन एक्चुअली डॉग फिश होती है, इनमें शार्क भी पाई जाती है, ग्रेट वाइट शार्क, कारकारोडोन जिसको बोला जाता है। तो इनमें मैं आपको जो बात बता रहा था मेन कि शार्क पाई जाती है ना, शार्क आप जानते होंगे कॉन्स्टेंटली स्विम करती है वो, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है शार्क का। इसी कारण होता है क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। एयर ब्लैडर बायोंसी को रेगुलेट करता है, यानी कि मछली अगर एक जगह खड़ी भी हो जाए तो बायोंसी मेंटेन कर पाएगी और डूबेगी नहीं। ऐसा इनमें नहीं होता कॉन्ड्रिक थाइज में, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, सिंक कर जाती हैं अगर ये एक जगह खड़ी हो जाए तो। इन एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखेंगे आप? पहला स्कोलियोडोन दिया गया है जिसको डॉग फिश बोला जाता है, दूसरा प्रिस्टिस है जिसको सा फिश बोला जाता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है सा फिश का, सा मैंने होता है आरा, तो इसका मुंह दिख रहा है हमको आरे जैसा, जिसको जिससे काटा जाता है चीज़ों को, तो ये तो आसानी से बता सकते हैं कि ये सा फिश है प्रिस्टिस। स्कोलियोडोन को याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो कलर दिए हुए हैं, एक ये थोड़ा ग्रेइश सा कलर है और ये वाइटिश सा कलर है, तो जिसमें दो कलर दिए होंगे उसको बोलेंगे स्कोलियोडोन। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि ये स्कोलियोडोन होती है यानी डॉग फिश। हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड, तो ये कोई नई बात नहीं है, सारी की सारी फिशेज में दो चैम्बर्ड हार्ट ही पाया जाता है, वेदर इट्स कॉन्ड्रिक थाइज और ओस्टिक थाइज। ये बात हम पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर भी कि फिशेज में होता है टू चैम्बर्ड्स, एम्फीबियंस और रेप्टिल्स में थ्री चैम्बर्ड पाया जाता है, बर्ड्स और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये दो चैम्बर्ड में एक ओरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। जब तीन चैम्बर्ड हो जाता है हार्ट तो उसमें दो ओरिकल्स पाए जाते हैं, यानी एट्रिया दो और वेंट्रिकल एक। अब क्योंकि एट्रिया छोटे होते हैं इसलिए वो दो चाहिए और वेंट्रिकल एक ही काफ़ी होता है क्योंकि ये बड़ा होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जाम्पल टॉर्पेडो एंड पॉइजनस स्टिंग ट्राइगोन इसका एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं, एक साथ आते हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स। पॉइजनस स्टिंग के अंदर बाद में जी आ रहा है और ट्राइगोन के अंदर भी जी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि पॉइजनस स्टिंग वाली मछली को ट्राइगोन बोला जाता है। और अल्टरनेटिवली आपको याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जिसके पास है उसको टोरपेडो बोला गया है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड से, ट्राइगन और टोरपेडो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद रखना है इनको। दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, तो जिनमें कैपेसिटी होती है उनको होम्योथर्म बोला जाता है यानी वार्म ब्लडेड, और पोइकिलोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इनका इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, इनका ब्लड वार्म हो जाता या फिर
कोल्ड हो जाता है, वट एवर भी द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनका इंटरनल एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है कन्फॉर्मर्स। ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में, जब इंट्रैक्शंस होते हैं पॉपुलेशन के, उसमें भी और उससे पहले भी अडेप्टेशंस, एक्चुअली जो मेन पैराग्राफ है जिसके अंदर ये पढ़ते हैं अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे पढ़ते हैं हम कि कॉन्फॉर्मर्स होते हैं वो जिनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो यही कंडीशन पाई जाती है यहाँ पे फिशेज के अंदर। एक्चुअली फर्स्ट टाइम वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बर्ड्स, उनसे पहले सारे कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स ही होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, तो एज ओबियस आस्क हेलमिन्स के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द फाइला डायोशियस ही होते हैं, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। एग्जाम्पल्स दिए होते हैं एक्सेप्शंस के द्वारा, जैसे कि अर्थवर्म और लीचीज एक्सेप्शंस होते हैं सिर्फ, जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाकी सब डायोशियस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। In males, pelvic fins bear claspers and they have internal fertilization। अब इसके तुरंत बाद आएगी ओस्टिक थाइज एंड देन एम्फीबियंस, उन दोनों में होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी सब में इंटरनल। एंड इसको यहाँ से भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि इनमें पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स होते हैं जिनके द्वारा सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं मेल्स। तो एज अ कोपिलेटरी ऑर्गन आप इसको ट्रीट कर सकते हैं क्लैस्पर्स को। तो अगर इनके पास कोपिलेटरी ऑर्गन है तो इंटरनल ही होगा फर्टिलाइजेशन, यानी इनसाइड द फीमेल, जब गैमेट्स रिलीज करेगा मेल तो इनसाइड द फीमेल यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे पता लगा सकते हैं आप कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होना चाहिए इनमें। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि किन 5 में एक्सटर्नल होगा, बाकी सब में इंटरनल। मैनी ऑफ देम आर वीवी पैरस। वीवी पैरस मतलब अंडे नहीं देते ये ऑर्गेनिज्म, सीधे जो बच्चे पैदा करते हैं अंडे नहीं होते, वो सीधे बेबी ऑर्गेनिजम्स को, प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है वीवी पैरस का मतलब। तो ये भी एक डिफरेंस होता है कॉन्ड्रिक थाइज का फ्रॉम ओस्टिक थाइज। ओस्टिक थाइज क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रही है तो इसमें ओवी पैरस पाया जाता है कंडीशन, और कॉन्ड्रिक थाइज में वीवी पैरस होती है। तो यू कैन लर्न इट बाय डिफरेंशिएशन फ्रॉम ओस्टिक थाइज। स्कोलियोडोन को डॉग फिश बोला जाता है, ये डॉन से आप याद रखेंगे, सिमिलर साउंड करते हैं डॉन और डॉग। प्रिस्टिस होती है साफिश, इसमें 2 बार एस आ रहा है तो इससे आप याद रख सकेंगे साफिश होती है प्रिस्टिस। कार कैरोडोन होती है ग्रेट वाइट शार्क, इसमें कार आ रहा है शुरुआत में एंड शार आता है शार्क के अंदर, ये 4 भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 4 या कार और शार्क से मैच कर रहा है शार्क के अंदर, तो कार कैरोडोन होता है ग्रेट वाइट शार्क। ट्राइगोन होता है स्टिंगरे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये थी कॉन्ड्रिक थाइज। उसके बाद आती है द नेक्स्ट क्लास ऑफ पाइसेस सुपर क्लास, इट इज़ ओस्टिक थाइज। इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज। दोनों के एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, तो याद रखना आसान है। विद बोनी एंडोस्केल्टन, एंडोस्केल्टन होता है कॉन्ड्रिक थाइज में कार्टिलेजिनस, यहाँ होता है बोनी। कार्टिलेजिशन सी से साइक्लोस्टोम्स और कॉन्ड्रिक थाइज में आपको लर्न करवा चुका हूँ। यहाँ बोनी के अंदर ओ आ रहा है तो ओस्टिक थाइज में बोनी होगा, ऐसे याद कर लीजिए। बॉडी इज अगेन स्ट्रीमलाइंड जस्ट सिमिलर टू कॉन्ड्रिक थाइज बट माउथ इज टर्मिनल हेयर। वहाँ पे वेंट्रल माउथ था हमने देखा था, यहाँ देखिए टर्मिनल माउथ होता है, टर्मिनेट करता है माउथ, वहाँ पे वेंट्रल होता है। ऐसा नहीं है कि टर्मिनल माउथ होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका माउथ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पाया जाता है वेंट्रल होता है, ये देखिए। तो एक डिफरेंस होता है ये कॉन्ड्रिक थाइज और ओस्टिक थाइज में कि वेंट्रल होता है माउथ कॉन्ड्रिक थाइज को, और यहाँ पे टर्मिनल पाया जाता है। एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं इसको, डायग्राम्स तो आप याद रखने ही वाले हैं तो याद रह जाएगा कि किसमें कैसा माउथ होता है। They have 4 pairs of gills which are covered by operculum which is gill cover on each side। तो operculum इनमें पाया जाता है, कॉन्ड्रिक थाइज में नहीं होता। 4 पेयर्स होते हैं गिल्स के, ये ज़रूर याद रखिए। 6 से 15 थे साइक्लोस्टोम्स के अंदर, कैसे याद रखना मैंने आपको बता दिया।
4 के अंदर ओ आता है और ओस्टिक थाइस की शुरुआत ओ से होती है, तो इसे आप याद रखेंगे कि 4 पेयर्स होते हैं इनमें। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स थे कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर। डिफरेंस से आपको याद रखना है। एयर ब्लैडर इनमें पाया जाता है विच रेगुलेट्स बायोन्सी, यानी इनको कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता, एज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ड्रिक थाइस जिनको करना पड़ता था। बायोन्सी रेगुलेट करता है यहाँ पे एयर ब्लैडर, बिना कॉन्स्टेंटली स्विम किए भी एक जगह खड़ी रह सकती हैं ये इस एयर ब्लैडर के कारण। हार्ट इज टू चैम्बर्ड अगेन बिकॉज दे आर आल्सो फिशेज, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी पोइकिलोथर्म्स। बर्ड्स में आती है वार्म ब्लडेड कंडीशन सबसे पहले, तो रेप्टिल्स तक कोल्ड ब्लडेड होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट यानी डायोशियस। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यस ओस्टिक थाइस में एक्सटर्नल होगा। इसके बाद एम्फीबियस में भी एक्सटर्नल पाया जाएगा। मोस्टली ओवी पैरस, ओस्टिक थाइस और ओवी पैरस ओ से याद करेंगे। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट हेयर, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट आ गई। मैंने आपको बोला था कि रेप्टिल्स में पाई जाएगी सीधी सीधी डेवलपमेंट, यहाँ भी होती है। तो इसको ऐसे याद रखना आपको कि इसमें ओवी पैरस कंडीशन पाई जाती है, ये आप जानते हैं। और रेप्टिल्स के अंदर भी ओवी पैरस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि वो भी अंडे देते हैं। एंड रेप्टिल्स में आप जानते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट सीधे सीधे पहली बार आया था, तो उससे आप याद रखेंगे कि रेप्टिल्स में ओवी पैरस कंडीशन है, यहाँ भी ओवी पैरस है, तो यहाँ भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, रेप्टिल्स में भी डायरेक्ट है। अब इनके एग्जाम्पल्स देते हैं। मराइन होती है एक्जोसीटस और हिप्पोकैम्पस, ये तो सी हॉर्स होता है, एच ए हिप्पोकैम्पस, ऐसे हॉर्स, तो यह तो गिवन है इसका सी हॉर्स, तो ये मराइन होता है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। एक्जोसीटस होती है फ्लाइंग फिश, पहले तो इसका नाम याद रहना चाहिए आपको। एग्जोटिक उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो इंडिजेनस नहीं होते, यानी कि लोकली नहीं पाए जाते, बाहर से मंगवाए जाते हैं, उनको एग्जोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो एक्जोसीटस मींस एक्जोटिक यानी बाहर से बुलाई है, तो प्लेन में ही आई होगी, ऐसे आप याद सकते हैं। तो फ्लाइंग फिश इसको इसलिए बोला, आप याद कर सकते हैं कि प्लेन में लेके आए थे इसको एग्जोटिक एरिया से, यानी बाहर के एरिया से, तो ऐसे याद रखेंगे एक्जोसिटिक फ्लाइंग फिश होती है। अब ये मराइन भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। पहले तो ये स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स, स्ट्रक्चर भी इसकी हॉर्स जैसी दिखती है कुछ कुछ, तो इसलिए याद रखना इसको आसान है। उसके बाद कटला है, ये एक फ्रेश वाटर फिश होती है एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिश है ये, एज यू कैन सी, आपने ज़रूर देखी होगी ऐसी फिशेज। तो मोस्ट कॉमन, सी से कॉमन और सी से कटला, आप याद कर सकते हैं इसको। तो क्योंकि मराइन वाटर एक हार्श एनवायरनमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, तो मराइन यानी सी में रहने के लिए भी ऑर्गेनिजम्स के पास भी कुछ अलग से हटके अडेप्टेशन होनी चाहिए। तो ऐसे इसलिए आप याद रखेंगे कि जो फ्लाइंग फिश होती है इसके पास उड़ने की कैपेसिटी है। हिप्पोकैम्पस ये हॉर्स जैसा दिखता है, तो इनमें कुछ फीचर्स हैं एक्स्ट्रा, सो यही कैपेबल होंगे मराइन वाटर में रहने के लिए। तो ऐसे याद रखेंगे फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस मराइन होते हैं। इसके अलावा अब तीसरा देखिए जो एक्वारियम में पाई जाती हैं फिशेज, जैसे बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंड एंजल फिश। तो फाइलम आ रहा है इसके पीछे, यानी फूल, इससे आपको याद आना चाहिए, यानी सुंदर होगी, तो एंजल फिश भी सुंदर ही होगी, ऑफ कोर्स एंजल ब्यूटीफुल तो होती हैं। तो फाइलम से आप याद रखेंगे ऐसे कि एंजल फिश होती है टेरोफाइलम, और बेटा होती है फाइटिंग फिश। तो जब भी आपकी किसी के साथ फाइट होती है, तो आप उसको बोलते हैं बेटा देख लूँगा तुझे। तो फाइटिंग फिश ऐसे आप याद रखेंगे कि बेटा होती है। तो एक्वारियम में ये पाई जाती हैं, ये आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एक तो फाइटिंग फिश है और दूसरी एंजल फिश है। एक्वारियम में रखने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए इन फिशेस के पास कि लोगों के मनोरंजन के लिए रखी जाती हैं वहाँ पे एक्वारियम में। तो एंजल फिश तो सुंदर दिखती है, तो ऐसे ही मनोरंजन हो जाएगा, और बेटा फिश फाइट करती है, तो ये भी एंटरटेनमेंट में यूज़ की जा सकती है। तो
ऐसे इसलिए बेटा और टेरोफाइलम को रखा जाता है एक्वारियम में। और मराइन मैंने आपको बता दिया कि क्यों फ्लाइंग फिश और सी हॉर्स को मराइन एनवायरनमेंट में देखा जाता है। उसके अलावा जो 3 एग्जांपल बचे, लेबियो, कैटलन, कैलेरियास, ये बचे फ्रेश वाटर। ये 3 ही कैटेगरीज दी गई हैं, तो अल्टरनेटिवली आप सोच सकते हैं कि ये तीनों फ्रेश वाटर में होंगे। लेबियो होती है रोहू, इसको आप बरो वर्ड से याद कर सकते हैं, BEO, इससे बी यहाँ से ले लीजिए और RO यहाँ से, तो बरो से आपको याद रहेगा कि लेबियो रोहू होती है। कटला, कटला ये तो सिंपल ही है, सिर्फ सी रिप्लेस किया के से, तो ये याद रखना आसान है। क्लेरियास होती है मैगूर, तो इसको आप याद रख सकते हैं रामा से। री यहाँ से RA उठा लीजिए और यहाँ से MA, तो रामा से आप याद रख सकते हैं क्लेरियास मैगूर होता है। तो ये करी हमने पाइसिस ख़त्म ओस्टिक थाइस से। आई थिंक सारे एग्जांपल्स हो गए हैं इसके। अब एम्फीबियंस की बारी। टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर पहली क्लास एम्फीबिया। एम्फी मीन्स डुअल, आप जानते हैं एम्फी दो को बोलते हैं। एंड बायोस लाइफ, तो जिनकी 2 तरह की लाइफ होती है उनको बोलेंगे एम्फीबियंस। दे कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ये आपको वैसे ही ऑब्जर्वेशन से भी याद होना चाहिए, क्योंकि एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स, और फ्रॉग्स टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, तो 2 पेयर्स मीन 4, और टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर ये आती ही है, तो इसलिए मैंने मार्क नहीं किया इस लाइन को, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, तो सिर्फ कुछ में ही टेल होती है। आपको गिवन भी है यहाँ पे एग्जांपल, ये सालमेंडर का एग्जांपल है, इसमें टेल पाई जाती है। सो आपको एग्जाम्पल क्योंकि एक ही गिवन है सालमेंडर, तो सम में ही प्रेजेंट होती है टेल। इसका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग, उसमें नहीं पाई जाती टेल, सिर्फ हेड और ट्रंक होता है। तो एम्फीबियंस का सुन के आपको फ्रॉग याद आना चाहिए, उसमें सिर्फ हेड और ट्रंक पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, टेल यहाँ पे कहीं नहीं होती, सिर्फ हेड होता है और ट्रंक होता है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, तो स्केल्स पाए जाते हैं आगे रेप्टिल्स के अंदर। दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ये लाइन आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगी। यहाँ पे स्केल नहीं होते, मॉइस्ट होती है स्किन। तो स्केल्स ये ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल होते हैं रेप्टिल्स के अंदर, तो यहाँ पे स्किन ड्राई तो होती नहीं है, तो इससे आपको याद रह जाएगा मॉइस्ट होती है स्किन, सो स्केल्स नहीं होते यहाँ पे। दे आईज हैव आईलिड्स, ये आप देख सकते हैं कि आईलिड्स भी होते हैं जो आईज को कवर करते हैं, ऑफ कोर्स होने ही चाहिए आईलिड्स इनमें, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटरी एनवायरनमेंट, जहाँ पे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ये क्योंकि दोनों जगह पाए जाते हैं एक्वाटिक में भी, तो वाटर से सी वाटर से प्रिवेंट करते हैं, साल्टी वाटर से आईलिड्स। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो यहाँ पे पिन्ना नहीं पाया जाता। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं होता इनमें, एक्सटर्नल ईयर टिम्पैनम ही होता है ईयर्स की जगह पे। पिन्ना हमें देखने को मिलता है मैमल्स के अंदर, सबसे पहले उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। और रेप्टिल्स के अंदर दोनों में टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ये कॉमन चीज़ होती है रेप्टिल्स और एम्फीबियंस में। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोका, तो सी से कॉमन चेम्बर और सी से क्लोका होता है। एलिमेंट्री, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव तीनों एक ही चेम्बर में खुलते हैं इसमें। विच ओपन टू द एक्सटीरियर, तो ये बाहर की ओर खुलता है, यानी एनस की तरह एक्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरह भी और यूरिनरी ट्रैक्ट की तरह भी। एलिमेंट्री कनाल तीनों का एक ही ओपनिंग होती है इसमें, क्लोका। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स और थ्रो स्किन, तो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है इसको क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। लंग्स के थ्रू पल्मोनरी बोला जाता है। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है इसको भी कुछ बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। ये ब्रीदिंग एंड गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहाँ पढ़ेंगे।
हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, अगेन एज आई हैव टोल्ड यू। एम्फीबियंस और रेप्टिल्स में थ्री चैम्बर्ड होता है, फिशेज में टू, और बर्ड्स और मैमल्स में जाके फोर चैम्बर्ड होता है हार्ट। टू ओरिकल्स और वन वेंट्रिकल, ये अरेंजमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलोथर्म्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ओवीपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ओवीपेरस यहाँ भी होते हैं रेप्टिल्स के जैसे, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ये आप ऐसे याद रखेंगे, तो इसके फ्रॉग के एग्जांपल से। फ्रॉग का लार्वा आप जानते हैं ना, उसका नाम टेडपोल होता है। एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन आपने बचपन से जरूर पढ़ा होगा कि फ्रॉग के लार्वा का नाम टेडपोल होता है, और बहुत सारे लार्वास प्रोड्यूस करता है ये एक टाइम पे। एक्चुअली हम पढ़ने तो नहीं वाले हैं फ्रॉग, रीज़न मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज जिसमें कि अर्थवर्म और फ्रॉग क्यों नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप बचपन से भी जानते हैं कि फ्रॉग का लार्वा ज़रूर होता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। एंड अंडे प्रोड्यूस करते हैं ये ओवीपेरस होते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एम्फीबियंस के। बूफो होता है टोड, इसको फोटो वर्ड से आप याद रख सकते हैं, फोटो होती है ना पिक्चर, तो बूफो के एंड में आ रहा है फो, और टोड के स्टार्टिंग में टो, तो फोटो से आपको याद रह जाएगा। बूफो टोड होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फोटो। राना होता है फ्रॉग, इसमें आर आ रहा है, फ्रॉग में भी आर आता है तो राना होगा फ्रॉग, ऐसे आप याद रखते हैं। हाइला होता है ट्री फ्रॉग, इसको लॉटरी से आप याद सकते हैं, लॉटरी इसको हिंदी में बोलते हैं, लॉटरी जिससे इनाम निकलता है ना वो वाली लॉटरी, तो लॉटरी से आप याद सकते हैं। हाइला होता है ट्री फ्रॉग। इसके बाद सैलमेंडर है, जो कि याद रखना आसान है नाम ही रिपीट हो गया है, एंड इसकी स्ट्रक्चर भी गिवन है। ये सालमेंडर होता है, ये आप कैसे याद रखेंगे, आपको थ्योरी में गिवन था कि सिर्फ कुछ में टेल प्रेजेंट होती है। सम ऑर्गेनिज्म में टेल प्रेजेंट होती है, वो है सालमेंडर, तो सम से सालमेंडर आप याद रखेंगे, इसमें टेल होती है, तो ये सम ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, यानी सालमेंडर है। एक थायोफिस होता है लिम्बलेस एम्फीबिया, इसके पीछे एंड में एस आता है, और लिम्बलेस के एंड में दो दो एस आते हैं, तो इससे आप याद रखें कि लिम्ब्स नहीं पाए जाते, ये एक्सेप्शन है यहाँ भी एम्फीबियंस में। टेट्रापोडा होती है हमारी ये जो एम्फीबिया क्लास है, चार होने चाहिए पेड़ लिम्स, लेकिन इनमें एक भी नहीं पाया जाता, लिम्ब लेस होता है। कुछ कुछ सांप के जैसे, सांपों में भी पैर नहीं पाए जाते, लिम्ब लेस होते हैं, तो ये शो करता है ट्रांजिशन ऑफ एम्फीबियंस टू रेप्टिल्स। रेप्टिल्स में भी कुछ जैसे सांप होते हैं, बहुत सारे सांप होते हैं, उनमें लिम्स नहीं पाए जाते, और इनमें भी लिम्स नहीं होते, तो ये एस से आप याद रखेंगे, थाइफिस होता है लिम्बलेस एम्फीबिया। इसके बाद आएंगे रेप्टल्स, रेप्टीलिया। लैटिन रेपरे और रेप्टम मीन्स टू क्रीप और क्रॉल, ये होता है इनका मोड ऑफ लोकोमोशन। आप जानते हैं सांप रेंग के चलते हैं, तो रेंगने से आप याद रख सकते हैं रेपरे और रेप्टम, टू क्रीप एंड क्रोल। मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, तो स्केल्स डेफिनेटली होते हैं इनमें, एंड दे आर स्नेक्स एंड लिजर्ड्स के द्वारा दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, झड़ भी जाते हैं स्नेक्स में, और लिजार्ड्स के अंदर मैंने देखा है कई बार पूंछ भी होती है जो लिजार्ड्स की, वो भी पूरी पूरी कट जाती है और दूसरी उगाती है, तो इवन देयर टेल इज आल्सो शेड, तो स्केल्स डेफिनेटली जो स्किन होती है देयर एज स्किन कास्ट शेड कर दिए जाते हैं इनके द्वारा। सांपों में भी ऐसा पाया जाता है। देखो मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये कैरेक्टर इनका हैबिटेट ये ओबियस है, क्योंकि इनकी स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड होती है, एंड हमने देखा पीछे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जो एम्फीबियंस, उनमें मॉइस्ट स्किन होती है, तो यहाँ क्योंकि स्किन ड्राई है तो टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे पाए जाएंगे, ये पानी में नहीं पाए जाएंगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। एपिडर्मल स्केल होते हैं इनमें, यानी जो एपी मीन्स ऊपर और डर्मा मीन्स स्किन, तो जो स्किन के ऊपर स्केल पाए जाएंगे उनको एपिडर्मल स्केल बोलेंगे, तो ड्राई स्किन है उसके ऊपर स्केल पाए जाते हैं एपिडर्मल स्केल्स।
डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग को पिन्ना बोला जाता है, मैंने आपको पहले बताया। ये मैमल्स में देखने को मिला था सबसे पहले। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो जस्ट लाइक एम्फीबियंस टिम्पैनम ही होता है इनमें भी। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, तभी तो टेट्रापोडा बोला है इनको, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया स्टेटमेंट को। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड होता है क्रोकोडाइल में, तो ये एक एग्जांपल आपको याद रखना है। सिर्फ एक रेप्टिल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला ऑर्गेनिज्म होता है क्रोकोडाइल, बाकी सब में 3 चैम्बर्ड पाया जाता है। ये आप इन एग्जाम्पल्स का साइज देख के बता सकते हैं कि किस में 3 चैम्बर्ड होगा, किस में 4 चैम्बर्ड। ऑफ कोर्स एक ही में होता है 4 चैम्बर्ड। ये कितने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं एज कम्पेयर टू दिस क्रोकोडाइल, कितना बड़ा होता है ये। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है रेप्टिल्स के अंदर, दैट्स वाई इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। बॉडी की नीड्स को मीट करने के लिए होता है हार्ट, ब्लड पंपिंग की नीड्स को मीट करने के लिए। तो जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना बड़ा हार्ट रिक्वायर्ड होगा ब्लड को पंप करने के लिए। रेप्टिल्स आर पोइकिलोथर्म्स, अगेन बर्ड्स में आया था होम्योथर्मी सबसे पहले, ये भी रेप्टिल्स भी कोल्ड ब्लडेड ही हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन, कास्ट में बता चुका हूँ आपको, सेक्सेस आर सेपरेट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ओवी पैरस विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। एज आई हैव टोल्ड यू, ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है इनमें। एग्जाम्पल्स हैं इनके किलोन, और इसको बोला जाता है टर्टल। अब इसको याद रखना है आपको, जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं एग्जाम्पल सबको याद रखना है। तो जिसको भी आपने कभी लोन दिया हो तो उसको जब आप कभी फ़ोन मिलाते हैं तो हमेशा क्या बोलता हो, TTL बोलता है ना, टॉक टू यू लेटर। जब भी उसको फ़ोन मिलाया जाता है तो टर्टल के अंदर TTL आ रहा है और किलोन के अंदर लोन आ रहा है। तो जब भी आप किसी को लोन देते हैं तो TTL बोलता है आपको, टॉक टू यू लेटर, आपको देना नहीं चाहता वो दोबारा पैसे। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि लोन होता है टर्टल। उसके अलावा टेस्ट्यूडो होता है टोरटोइस, ये तो नाम से राइमिंग दिख रहा है ट्यूडो और ट्वाइस, तो इससे TT से आप याद रख सकते हैं कि टेस्ट्यूडो टोरटोइस होता है। इसके अलावा कैमलियन होता है ट्री लिजार्ड। एंड ये 3 टाइप के लिजार्ड आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड और वॉल लिजार्ड। हेमीडक्टाइलस वॉल लिजार्ड होता है, ये याद रखना आसान है, डक्टाइलस आ रहा है इसमें, डक्टाइलस से आप याद रखेंगे दीवार, और दीवार होती है वॉल, तो डक्टाइलस होगा वॉल लिजार्ड, ये आपको याद हो जाएगा। कैमलियन की आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है, ये देखिए सबसे पहला रेप्टिल्स इन डायग्राम्स में कैमलियन ही है। ये ट्री के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, गिरगिट बोला जाता है इसको। तो कैमलियन ट्री के ऊपर दिख रहा है तो ये ट्री लिजार्ड ही होगा, इससे आपको याद हो जाएगा इस डायग्राम से। और तीसरा जो बचा इनमें वो अल्टरनेटिवली आप याद रखेंगे कि गार्डन लिजार्ड होता है कैलोट्स, क्योंकि 3 ही गिवन है, 2 मैंने आपको याद करवा दिए, तो तीसरा आपको याद रहना चाहिए कि गार्डन बचा तो कैलोट्स होगा ये। पॉइजनस स्नेक्स की हम बात करेंगे, उससे पहले 2 एग्जांपल बचे हैं। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर, एलिगेटर, ये तो दोनों नाम ही रिपीट हो गए तो याद रखना आसान है इनको। पॉइजनस स्नेक होता है नाजा कोबरा। एक्चुअली ये सारे के तीनों स्नेक्स आपको दिए गए, तीनों के तीनों पॉइजनस होते हैं। ऑफ कोर्स स्नेक्स का अगर जिक्र करना है उसने यहाँ पे सांपों का, तो पॉइजनस ही बताएगा आपको, नॉन पॉइजनस क्यों बताएगा यहाँ पे। जो खतरनाक स्नेक्स होंगे उन्हीं का नाम बताया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपकी अवेयरनेस इंक्रीज करी जा रही है रिगार्डिंग पॉइजनस स्नेक्स, कि अगर आपको इनमें से कोई दिख जाए तो इनसे बच के रहना चाहिए आपको। नाजा होता है कोबरा, तो नाजा से आपको राजा याद आना चाहिए, और राजा में RA आता है और कोबरा में भी पीछे RA आता है, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि नाजा होता है कोबरा। इसके अलावा बेनगारस होता है क्रेट, इससे पहले देखिए वाइपेरा होता है वाइपर, तो तीसरा सांप इनमें पॉइजनस वाइपर होता है, ये पहले याद रखिए, और इससे आपको दूसरा याद आ जाएगा बैंकर। तो वाइपर से बैंकर आपको याद रखना है। बैंकर होता है बैंक में काम करने वाला कर्मचारी, तो बैंगारस क्रेट होता है, ये बैंकर से आपको याद रह जाएगा, और बैंकर आपको याद रह जाएगा वाइपर से। तो ये करें हमने एग्जांपल्स रेप्टिल्स के। एंड इनमें एक चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है
वो ये है कि ये जो तीसरा एग्जाम्पल है किलोन है, ये टर्टल, ये टेस्टूडो टोर्टोइज नहीं है, किलोन है। ये आपको कैसे याद रहेगा? ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली, धरती पे भी पाया जाता है लेकिन मोस्टली एक्वाटिक होता है। यहाँ पे लिखा है ना, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सारे के सारे टेरेस्ट्रियल नहीं होते, एक्वाटिक भी पाए जाते हैं कुछ कुछ। तो ये होता है, इसके फिन से आप पता लगा सकते हैं। इसमें पैरों जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, तैरने जैसी स्ट्रक्चर होती है इसके लिम्स की। सो दैट्स वाई किलोन है ये, नॉट टोर्टोइज। ध्यान रखिए अगर फिगर आ जाए। और ये स्नेक आपको गिवन है नाजा, ये कोबरा है। द मोस्ट कॉमन स्नेक दैट यू माइट हैव हर्ड ऑफ इज कोबरा। तो सी से कॉमन, सी से कोबरा, तो ये कोबरा है। अगर डायग्राम आपसे पूछा जाए, ये बैंगारस नहीं है, वाइपर नहीं है, ये कोबरा है। अब बारी आती है एव्स की। बर्ड्स की जो क्लास है उसको बोला जाता है एव्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ feathers एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइलेस बर्ड ostrich। जो तो शतुरमुर्ग होता है, आगे स्ट्रक्चर गिवन है इसकी, ये काफ़ी बड़ा होता है ये बर्ड, इसलिए इसके लिए उड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ये उड़ नहीं सकता, तो फ्लाइटलेस बर्ड होता है ओस्ट्रिक। और फैदर्स होती हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की। तो क्योंकि पंखों से ही पक्षी उड़ पाते हैं, तो ये ऑफ कोर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा उनका। एक चीज़ जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, पीछे मोलस्का के अंदर FG डाल के मैंने लिखा हुआ है, तो वहाँ पे इसलिए लिखा है कि फैदर्स लाइक गिल्स उनमें पाए जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोलस्का के अंदर मैंने FG लिखा था, यहाँ पे आई थिंक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है इसको। ABCD में F के बाद G आता है, और फैदर लाइक गिल्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिल्स इज दैट दे पोजेस फैदर्स। फैदर यानी पंखों जैसे दिखने वाले गिल्स होते हैं, ये आप FG से याद रखेंगे, इसलिए मैंने FG लिखा था। यहाँ पे एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था इसे। यहाँ पे फैदर्स देखा मैंने, ये इसलिए याद आ गया मुझे ये। ओस्ट्रिक होता है फ्लाइटलेस बर्ड, यहाँ तक हमने कर लिया था। दे पोजेस बीक, तो बीक होती है बर्ड्स के अंदर, लेकिन उसमें टीथ्स नहीं पाए जाते, ये आपको याद रखना है। बीक होती है, चोंच जिसको बोलते हैं हिंदी में। द फोर लिम्स आर मोडिफाइड इनटू विंग्स, तो जिनके जो हाथ होते हैं वो विंग्स यानी पंखों में मॉडिफाइड होते हैं। फैदर्स होती हैं पंखुड़ियाँ, विंग्स होते हैं पंख। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स दैट आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो हिंड लिम्स पैरों की तरह एक्ट करते हैं इनके, और स्केल्स इनमें पाए जाते हैं। तुरंत बाद आ रहे हैं ये रैप्टिल्स के, रैप्टिल्स में स्केल्स होते हैं, तो इनमें भी स्केल्स पाए जाएंगे, एम्फीबियंस में नहीं होते, ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स ये तीनों फंक्शन करे जाते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग होता है इधर उधर घूमना बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, उसको क्लैस्पिंग बोला जाता है, पर्चिंग में बोला जाता है इसको। स्विमिंग यानी पानी में भी तैर सकते हैं, डक वगैरह आपने देखी होंगी, तो हिंड लिम्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। और वॉकिंग के लिए तो होता ही है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो सिर्फ एक ही ग्लैंड होता है इनमें, ऑयल ग्लैंड। ये आपको कैसे याद रखना है, आपने देखा होगा जो एक मोस्ट कॉमन बर्ड होती है चिड़िया, तो चिड़िया चाहे छोटी हो, हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड होती है, या फिर कोई बड़ी चिड़िया, वो हमेशा अपनी पूंछ को हिलाती रहती है ऊपर नीचे दाएं बाएं। इट्स लाइक एन बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द बर्ड। सो वो हमेशा मोशन में रहती है, तो उसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो इतना मोशन में रहती है इनकी टेल, कभी वो जाम ना हो जाए, रुक ना जाए उसकी मूवमेंट से, उसके लिए उसके लुब्रिकेशन की लिए ज़रूरत होती है। तो ऑयल ग्लैंड पाया जाता है एट द बेस ऑफ द टेल, उसके लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ये। एंडोस्केल्टन इज फुल्ली ओसिफाइड मीन्स बोनी एंडोस्केल्टन होता है इनमें। ऑफ कोर्स ओस्टिक थाइज के बाद आ रही है, क्योंकि उनमें बोनी एंडोस्केल्टन है, तो उसके बाद के सारे ऑर्गेनिज्म में बोनी ही होगा। एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, न्यूमैटिक बोन इनको बोला जाता है। न्यूमा वर्ड, दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद एयर।
ये आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर भी। वहाँ पे एक डिजीज़ होती है न्यूमोनिया, इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद एयर्स एंड एयर चेम्बर्स। तो न्यूमैटिक बोन्स वो होंगी जो होलो होती हैं, जिनमें एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर्स क्रोप एंड गिजर्ड। तो क्योंकि इनके मुंह के अंदर जो बीक होती है, चोंच, उसमें दांत नहीं पाए जाते, तो फूड को क्रॉप चबाने के लिए इनमें एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिनको क्रोप एंड गिजर्ड बोला जाता है। क्रॉप स्टोर करता है फूड को, और गिजर्ड ग्राइंड करता है, जी से गिजर्ड और गिज से ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये दोनों जो एडिशनल चेम्बर्स होते हैं ये कॉकरोच के अंदर भी पाए जाते हैं, तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि क्यों इनमें एक्स्ट्रा ये चैम्बर्स पाए जाते हैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया। हार्ट इज़ कम्प्लीटली फोर्ड चैम्बर्ड, बर्ड्स और मैमल्स में फोर्ड चैम्बर्ड आ जाता है हार्ट। दे आर वार्म ब्लडेड, यानी होम्योथर्म, सबसे पहले बर्ड्स में आया था ये करेक्टर, याद रखिए। वार्म ब्लडेड का मीन्स दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी बाहर का कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कैसा भी टेम्परेचर हो, इंटरनली मेंटेन कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू टेम्परेचर को। इसको होम्योस्टेसिस बोला जाता है, और होम्योथर्म्स इन एनिमल्स को बोला जाता है। एंड इन एनिमल्स को रेगुलेटर्स भी बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आएगा इसका जिक्र। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। तो ऑफ कोर्स बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स के थ्रू होती है रेस्पिरेशन, क्योंकि टेरेस्ट्रियल होते हैं ये। इवन रैप्टिल्स के अंदर भी लंग्स के थ्रू होगी, क्यों, लेकिन वहाँ पे गिवन नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल होंगे तो टेरेस्ट्रियल में लंग्स पाए जाते हैं। एक्वाटिक में गिल्स होते हैं। एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स विच सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो लंग्स भी कुछ और नहीं होते, एयर सैक्स ही होते हैं। हवा से भरे हुए छोटे छोटे स्पेसिस या कैविटीज, उनको लंग्स बोला जाता है। तो अगर और एयर सैक्स आप ऐड कर देंगे लंग्स के साथ, यानी उन्हीं जैसे और भी कनेक्ट कर देंगे लंग्स से, तो सप्लीमेंट हो जाएगी ना रेस्पिरेशन। जिन चीज़ों की हेल्प से लंग्स रेस्पिरेशन कर रहा था, वैसी ही और चीज़ें एयर सैक्स आपने ऐड कर दिए, तो इसको बोला जाता है सप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये होता है बर्ड्स के अंदर, एयर सैक्स पाए जाते हैं। एव से आप याद रखेंगे कि इनमें एयर सैक्स होते हैं, ए से। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओवी पैरस विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब शुरू हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट। मैमल्स के अंदर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाएगी, रेप्टिल्स बर्ड्स मैमल तीनों में। ओवी पैरस ऑफकोर्स आप जानते हैं कि अंडे देते हैं बर्ड्स। अब इनके एग्जांपल्स हैं, कोरबस होता है क्रो, नाम से याद हो रहा है, कोर और क्रो। कोलंबा होता है पीजन। अब ये एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि कोलंबा को, पीजन को कोलंबा क्यों बोला जाता है। कोलंबा आया है कोलंबिया से। ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आप, कि कोलंबिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं, इवन इंडिया से ज़्यादा भी। एग्जैक्ट नंबर गिवन है वहाँ पे स्पीशीज़ का, जो आपको याद रखना है। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि कोलंबिया में मोस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इसलिए पीजन को कोलंबा बोला जाता है। सिट्टा क्यूला होता है पैरट, सिट्टा से तोता आपको याद आना चाहिए, सिट्टा मीन्स तोता, तो ये होता है पैरट। स्ट्रूथियो होता है ओस्ट्रिक। सो स्ट्रूथियो से आप याद रखेंगे शुतुरमुर्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ओस्ट्रिक होता है ये, और स्ट्रिक और एस टी आर दोनों में आ रहा है, तो इससे आप याद रखेंगे कि ओस्ट्रिक होता है स्ट्रूथियो। इसके अलावा पावो होता है पीकॉक, अगेन ये पीपी से हो रहा है, पीकॉक होता है मोर, तो इसे आप याद सकते हैं पीपी से। और ए टैनोडाइट्स होता है पेंगुइन। ये एक्चुअली ए पैनोडाइट्स होता है, ये ए पैनोडाइट्स, पैन आ रहा है इसमें, टी साइलेंट होता है, तो पैन पेंगुइन में भी आता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एपेनोडाइट्स पेंगुइन होता है। और नेफ्रॉन होता है वल्चर। इसकी स्ट्रक्चर भी आपको गिवन है यहाँ पे, बाज जैसा दिखाई देता है, ये बाज ही होता है वल्चर। स्टूथियो होता है ओस्ट्रिक, ये इसकी स्ट्रक्चर, तोता और मोर दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। तो नेफ्रॉन कैसे याद रखना है कि ये वल्चर होता है।
इसको आप नोवल वर्ड से याद रख सकते हैं। नेफ्रॉन से उठाइए नो, और वल्चर से उठाइए वल, तो नोवल वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं कि नेफ्रॉन होता है वल्चर। नोवल क्या होता है, इसको हिंदी में उपन्यास बोलते हैं, कहानी जैसा होता है नोवल। तो ये हमने करा एव्स। अब आती है लास्ट क्लास ऑफ द सुपर क्लास टेट्रापोडा, दैट इज ममेलिया। दे आर फाउंड इन वराइटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स। मैंने इन सब को इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं कि मैमल्स ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। हम ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लीजिए, मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। कौन सा ऐसा एरिया है धरती का जहाँ ह्यूमंस नहीं पाए जाते? सो ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं ये, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया है इनके हैबिटेट्स को। सम ऑफ देम आर अडेप्टेड टू फ्लाई, ये एग्जांपल नीचे दिया हुआ है चमगादड़ का, ये मैमल्स के अंदर भी आता है। और लिव इन वाटर, सो एक्वाटिक मैमल होता है वेल, आप जानते हैं इसका एग्जांपल ब्लू वेल, ये मैमल्स ही होता है, तो वाटर में भी पाए जाते हैं ऑफ कोर्स मैमल्स। मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स। तो ऑफ कोर्स मैमरी ग्लैंड से ही मैमेलिया ये वर्ड आया है, तो मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर तो होगा ही ये प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है इनके द्वारा। बाय विच यंग वंस आर नरिश्ड, तो ऑफ कोर्स बेबीज को उनकी मदर्स फैड करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग दिस मिल्क। टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ऑफ कोर्स टेट्रापोडा में आता है, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग रनिंग क्लिम्बिंग, ऑफ कोर्स ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ से मैंने मार्क नहीं किया इसको। इन एग्जांपल्स को देखते हैं हम, इसके एग्जांपल्स रीड कर लेने के बाद। मैमल्स स्किन इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, तो हेयर की प्रेजेंस भी एक यूनिक कैरेक्टर होती है मेमेलिया का। ये हिडन रह जाता है कई बार इंफॉर्मेशन, मेमोरी ग्लैंड ही हमें याद रहता है, ये भी यूनिक फीचर है। इवन एक्सटर्नल ईयर्स पिन्ना भी सिर्फ मैमल्स में देखने को मिले थे सबसे पहली बार। तो तीन चीज़ें हैं आपको याद रखनी है डेफिनेटली, प्रेजेंस ऑफ हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स पिन्ना, ये तीनों यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं मैमल्स के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं इन द जा, एंड ये आपको याद रह जाएगा जब आप पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वहाँ पे तीन टाइप के डेंडिशन आपको गिवन है, तो डेफिनेटली याद रह जाना है आपको। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, होम्योथर्म होते हैं वार्म ब्लडेड, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। एक्वाटिक जो मैमल्स होते हैं उनमें गिल्स भी जरूर पाए जाएंगे। तो इन जनरल कैरेक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे। इन जनरल क्योंकि धरती पे ही ज़्यादा पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल, तो यहाँ पे सिर्फ लंग्स गिवन है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, वीवी पैरस, ये भी जनरल कैरेक्टर है, इवन इसमें एक्सेप्शन पाया जाता है, एक ओवी पैरस भी होता है जिसका एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पे। तो जनरल कैरेक्टर है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ओवी पैरस एक मैमल होता है, ओर्निथोरैंकस, ओ से आप इसको याद रख सकते हैं, और प्लेटिपस भी इसका नाम है। ये इसकी स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा पीछे, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब पता लग जाएगा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर वीवी पैरस एज स्टेटेड हेयर, जनरल कैरेक्टर वीवी पैरस। इनके एग्जांपल्स भी अब आपको याद रखने हैं। मैक्रोपस होता है कंगारू, ये हम पीछे देखेंगे तब याद कर लेंगे कि कैसे याद रखना है इसको। उसके अलावा टैरोपस होता है फ्लाइंग फॉक्स, ये भी याद कर लेंगे पीछे। कैमलस होता है कैमल, अब ये सीधा नाम ही रिपीट हो गया। मकाका होता है मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग होता है, ये हम देख चुके हैं पीछे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी आता है एक ये कि फैमिली फैलिस होती है कैट्स की और कैनिस होती है डॉग्स की, ये हम पीछे देख चुके हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर। एलिफस होता है एलिफेंट, इक्वस होता है हॉर्स। अब इक्वस के पीछे अस आ रहा है और हॉर्स के पीछे भी एस ई आ रहा है, अस हॉर्स, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि इक्वस हॉर्स होता है। डेल्फाइनस डॉल्फिन होती है, ये भी राइमिंग वर्ड है, एक जैसा साउंड करा है, डेल्फाइनस डॉल्फिन है। और बैलेनोप्टेरा होती है ब्लू वेल, बी से बैलेनोप्टेरा, बी से ब्लू वेल।
टाइग्रिस होता है टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, और पैंथेरा लियो होता है लायन। ये भी एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो याद रखना आसान है इनको। अब डायग्राम्स देखते हैं इनके एग्जांपल्स के। पहला है ओर्निथोरैंकर, जिसको प्लेटिपस बोला जाता है। तो इसका फेस देखिए आप, प्लेट जैसा दिख रहा है आपको, तो इसलिए इसको प्लेटिपस बोला जाता है, प्लेट जैसा मुंह है इसका। इसके अलावा दूसरा है मैक्रोपस, जिसको कंगारू भी कहते हैं कंगारू को मैक्रोपस भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक जैसा साउंड करने वाले दो नाम दिए गए हैं आपको। पीछे पी यू एस आ रहा है मैक्रोपस के भी, और टैरोपस के पीछे भी पी यू एस आ रहा है। तो इनमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा कंगारू है और कौन सा चमगादड़ यानी फ्लाइंग फॉक्स। तो मैक्रो आता है कंगारू के आगे, यानी बड़ा होता है ये, तो बड़ा तो कंगारू ही होता है इन दोनों में, तो मैक्रोपस होगा कंगारू। और टैरोपस होगा ये फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़, ये छोटा होता है। तो छोटे में टी आता है और टैरोपस में भी टी आ रहा है, तो इससे आप याद रखेंगे छोटा होता है चमगादड़ और बड़ा होता है कंगारू इन दोनों में। बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हमने 11 फाइला जो थी सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब ये समरी दी हुई है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनमें से कुछ कुछ का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए, पोरीफेरा की सिमेट्री वेरियस बताई गई है, वहाँ पे दिया हुआ है मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो मोस्टली वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया कि सारे के सारे एसिमेट्रिकल नहीं होते, वेरियस होती है, यानी तीनों टाइप की पाई जा सकती है भाई साहब। एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, बायलिटरल भी और रेडियल भी, तीनों हो सकता है। तो वेरियस दी गई है यहाँ पे, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा प्लेटी हेलिमेंट्स में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे सिर्फ ऑर्गन दिया हुआ है, लेकिन ऑर्गन्स यूनाइट होकर कोऑर्डिनेट वे में ऑर्गन सिस्टम ही फॉर्म करते हैं। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है प्लेटी हेलिमेंट्स में भी। एक्चुअली ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें एक हिंट ये भी आपको दे सकता है कि ऑर्गन्स होता है लेस एडवांस प्लेटी हेल्मिन्स में, ऑर्गन सिस्टम आ जाता है एडवांस प्लेटी हेल्मिन्स में, जो एवोल्यूशन में आगे हैं। जो क्लोज होते हैं आस्क हेल्मिन्स के प्लेटी हेल्मिन्स, उनमें पाया जाएगा ऑर्गन सिस्टम। और जो प्रीमिटिव प्लेटी हेल्मिन्स में, उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। इसके अलावा सिमेट्री रेडियल होती है अडल्ट इकाइनोडर्म्स में। मैंने आपको बताया था कि अगर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली लार्वा, तो इकाइनोडर्म को अडल्ट ही ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे देखिए उसकी रेडियल सिमेट्री दी हुई है, क्योंकि अडल्ट में रेडियल होती है इसके। सेगमेंटेशन एनिलीडा में सबसे पहली बार आई थी, ये थ्योरी में भी हम जानते हैं, और आर्थ्रोपोडा में भी होती है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो थ्योरी में नहीं गिवन यहाँ है, आर्थ कोर डाटा के अंदर भी पाई जाती है सेगमेंटेशन। मैं आपको शुरू से लर्न करवा चुका हूँ, जब ये मैथमेटिक सेगमेंटेशन पढ़ी थी हमने, कि कैसे याद रखनी है कि इन तीनों में होती है। एग्जांपल्स देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था आस्क हेल्मिन्स के अंदर, इनमें मस्कुलर फेरिंग्स होता है। इससे हमने याद करा था कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें आया था सबसे पहले। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है पोरीफेरा में, ये समझ में आने वाली बात है, क्योंकि ऑर्गन्स से मिलके बना होता है ऑर्गन सिस्टम। और क्योंकि ऑर्गन्स ही नहीं पाए जाते पोरीफेरा के अंदर, सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट्स होते हैं, टिश्यू भी नहीं होते इवन, तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आएगा, तो एब्सेंट होता है। और इन तीनों में इनकम्प्लीट होता है, ये भी हम जानते हैं। सिर्फ एक ही ओपनिंग पाई जाती है सीलेंट्राटा टीनोफोरा प्लेटी हेल्मिन्स में। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ था सबसे पहले आस्क हेल्मिन्स में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे याद रखने की। सर्कुलेटरी सिस्टम आया था सबसे पहले एनिलीडा के अंदर, ये सीक्वेंस मैंने आपको लर्न करवाया था कि आस्क हेल्मिन्स में सबसे पहले आया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी आया था एनिलीडा में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले आया था आर्थ्रोपोडा के अंदर। सो ये सीक्वेंस लर्न करवाया था मैंने आपको। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम आया था। अब डिस्टिंक्टिव फीचर्स देख लेते हैं इन सारी फाइलर्स के, रिवीजन हो जाएगा। पोरीफेरा में पोर्स पाए जाते हैं और कनाल्स होती हैं, इसलिए इनमें वाटर कनाल सिस्टम भी पाया जाता है। और पोर्स होते हैं, इसलिए ही तो इनका नाम पोरीफेरा होता है। नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं नाइडेरिया में, नाइडेरियंस ही इसलिए उनको बोला जाता है, सीलेंट्राटा इसका नाम है।
और काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, 2-3 फंक्शंस दिए हुए हैं, एनकरेज प्रोटेक्शन का और डिफेंस का। प्रोटेक्शन डिफेंस एक ही होता है, अटैक भी इसी के थ्रू किया जा सकता है। कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं टीनोफोर्स के अंदर, लोकोमोशन में ये हेल्प करती हैं। और फ्लैट बॉडी होती है प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, फ्लैट वर्म्स भी इसलिए इनको बोला जाता है। सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं इन पैरासिटिक फॉर्म्स। वॉर्म शेप्ड बॉडी होती है हमारे आस्क हेलमिन्थ्स की, ऑफ कोर्स तभी तो उनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। और इलोंगेटेड बॉडी होती है, ये भी हम देख चुके हैं। फीमेल्स इन दिस ऑर्गेनिज्म हैव अ मोर इलोंगेटेड बॉडी देन मेल्स, ये भी हमने देखा था। बॉडी सेगमेंटेशन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स एनिलिडा के अंदर। इस जो फाइला का है इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, एनुलस मीन्स लिटल रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बनी होती है इनकी पूरी बॉडी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसको बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल का बना होता है आर्थ्रोपोडा में, ऐसा लिखा है यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि काइटिनियस एक्सोस्केलेटन थ्योरी के अंदर गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल दिया गया है। क्यूटिकल ये चीज़ प्लांट किंगडम में हमने देखी थी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एग्जैक्टली जहाँ पे हार्श कंडीशन में थिक क्यूटिकल पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, जो ड्राई एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, तो क्यूटिकल वहाँ पे भी था। लीफ की सरफेस होती है बेसिकली, ये आप अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने वाले हैं। सरफेस एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है क्यूटिकल की लेयर, और ये डेसिकेशन को प्रिवेंट करती है, यानी वाटर स्ट्रेस को प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। प्लांट्स में होती है क्यूटिकल, यहाँ पे गिवन है तो आपको याद रखना है ये। ऐसा नहीं है कि आप इसको अब ये मान लें कि क्यूटिकल नहीं होना चाहिए, काइटिन होना चाहिए। ये होना जो चाहिए काइटिन ही, आई नो थ्योरी में क्योंकि काइटिन गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्यूटिकल गिवन है तो क्यूटिकल ही आपको याद रखना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में जो गलत हैं, लेकिन एज इट इज़ उसको एनटीए पूछ लेता है। इवन 2020 में कोविड पेपर के अंदर उसने पूछ भी लिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक क्वेश्चन था। गलती थी एनसीईआरटी में, उसने उठा ली एज इट इज़ और वही गलती ही पूछ ली एज इट इज़। तो चाहे कुछ भी गलत गिवन हो एनसीईआरटी में, आपको गलत ही याद रखना है। तो क्यूटिकल हो भी हो सकता है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में, इसको याद रखिए यहाँ से। इसलिए आपको समरी भी पढ़नी चाहिए, एक एक पॉइंट पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी का। देखिए ऐसी चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई, थ्योरी में काइटिन और यहाँ पे क्यूटिकल। सो इसको अवॉइड मत करिएगा, क्यूटिकल याद रख लीजिए, हो सकता है आर्थ्रोपोड्स में। इवन दो थ्योरी में काइटिन गिवन है तो एग्जैक्टली तो काइटिन ही होगा, इतना भी याद रखिए। अगर क्वेश्चन आया तो मेनली आपको सेलेक्ट करना है क्यूटिकल, काइटिन, आई एम सो सॉरी, काइटिन, क्योंकि थ्योरी में भी गिवन है, समरी में भी 2-3 जगह काइटिन गिवन है, तो मेनली आपको काइटिन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर काइटिन ना गिवन हो तो क्यूटिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से अगर रेस हुई तो काइटिन सेलेक्ट करना है आपको। आई होप समझ में आया गया होगा इसका कंसेप्ट आपको। एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, तो शेल फिश बोला जाता है मोलस्का को, और एक्सटर्नल स्केलेटन इनमें कैलकेरियस पाया जाता है। मोलस्का की बात हो रही है तभी तो शेल फिश बोला जाता है, इनको शेल होती है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है। अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है। प्रोबोस्किस ग्लैंड एक्सक्रीशन में यूज होता है, याद रखिए। वोम लाइक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। कॉलर और ट्रंक भी पाया जाता है, इवन हाँ ट्रंक होता है इनमें, लास्ट पार्ट। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये 3 सेगमेंट्स होते हैं इनमें। नोटोकोड पाया जाता है कोर्डेट्स के अंदर, ये मेन फीचर है इनका। डोर्सल होलो नर्व कोड होता है, गिल स्लिट्स होते हैं लिम्स या फिन्स के साथ। एज ऑब्वियस यहाँ पे सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ऑब्वियसली छोटा सा स्पेस है, कितने एक्सेप्शन करेंगे। लिम्स नहीं पाए जाते बहुत सारे कोडेट्स में, इवन सांपों के अंदर जो रेप्टिल्स में आते हैं उसमें लिम्स नहीं होते। और लिम्बलेस एम्फीबिया भी होता है एक, थायोफिस। तो जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे गिवन है। तो ये हमने कंप्लीट कर ली यहाँ पे थ्योरी एनिमल किंगडम की। अब समरी में सिर्फ कुछ एक पॉइंट मुझे मिले हैं यहाँ पे, जो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा वो कर सकते हैं, बाकी थ्योरी आप स्किप कर सकते हैं। जो कि हम थ्योरी में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वही चीज़ें इस समरी में दी हुई हैं इनके अलावा।
फ्लैजिलेटेड कॉनोसाइट्स होती हैं, ये आई थिंक मैं थ्योरी में भी आपको बता चुका हूँ कि फ्लैजिला का क्या काम होता है। इनमें मोशन में हेल्प करते हैं, एज अ होल ऑर्गेनिज्म का मोशन नहीं। फूड होता है जो उसको वाटर के थ्रू आता है, उसको कैप्चर करने में इस फ्लैजिला का यूज़ होता है। तो फ्लैजिलेटेड होती हैं ये कॉलर सेल्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यहीं से मैंने आपको बताया था एक्चुअली, समरी से मैंने देखा था इसलिए मुझे पता था ये, इसलिए समरी पढ़नी चाहिए आपको हर चैप्टर की। आस्क हेल्मिन्स नॉन पैरासिटिक राउंड वोन्स भी पाए जाते हैं इनमें। और पैरासिटिक तो आप जानते हैं कि एंडो पैरासिटिक थे, इनसाइड एनिमल्स गिवन था वहाँ पे। एंड एंडो पैरासाइट्स एज एज नॉन पैरासिटिक, नॉन पैरासिटिक क्या होगी, फ्री लिविंग वे, फ्री लिविंग वहाँ पे गिवन है, यहाँ पे उसको नॉन पैरासिटिक बोल दिया गया है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ्री लिविंग मोड ऑफ लिविंग क्या होता है। और यहाँ पे क्योंकि नॉन पैरासिटिक अलग से वर्ड था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, वैसे फ्री लिविंग में आता ही ये। मोलस्क्स हैव अ सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एक्सटर्नल कैलकेरियस शेल, तो इतना तो थ्योरी में भी गिवन था कि कैलकेरियस शेल होती है एक्सटर्नल। बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, ये नहीं गिवन थी थ्योरी के अंदर। तो जैसे एक्सटर्नल स्केलेटन होता है काइटिन का आर्थ्रोपोड्स में भी, तो बॉडी इज उनकी भी, मोलस्क की भी कवर्ड होती होगी काइटिन के, उसके ऊपर से एक अलग स्ट्रक्चर मिलती है इनको कैरकेलियस शेल, इसे इनको सेल फिश बोला जाता। तो ये अरेंजमेंट होगी कि आर्थ्रोपोड्स के जैसे एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन काइटिनियस तो इनमें भी होगा बॉडी जिससे कवर होगी, इसके अलावा शेल होगी कैलकेरियस अलग इनमें, जो मोलस्क को डिफरेंशिएट करती है आर्थ्रोपोडा से एज फार एज प्रोटेक्शन इज कंसर्न्ड। कैलकेरियस शेल और काइटिनियस का डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। साइक्लोसोमेटा मोस्ट प्रिमिटिव कोडेट्स होते हैं, ये ओबियस बात है। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये तो थ्योरी में भी गिवन है। ये ओबियस बात इसलिए है क्योंकि सबसे पहले यही क्लास हमने पढ़ी थी इनसाइड सब फाइलम वर्टिब्राटा, तो उनमें मोस्ट प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स इनको बोला जा सकता है। वैसे अगर इन जनरल बोला जाए तो यूरो कोऑर्डिनेट्स और सिफेलो कोऑर्डिनेट्स इनसे भी पहले आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा से भी पहले। तो क्लासेस की अगर बात की जाए, सिर्फ क्लासेस में देखें तो तीन क्लासेस आपको गिवन है, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टाइज और ओस्टिकथाइज। इन तीनों में सबसे प्रिमिटिव है साइक्लोस्टोमेटा, ये डायग्राम में भी गिवन है वहाँ पे। लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए कि कौन प्रिमिटिव होते हैं कोऑर्डिनेट्स में, तो यूरो कोऑर्डिनेट और सिफेलो कोऑर्डिनेट होते हैं साइक्लोसोमेटा से भी पहले, लेकिन वो सब फाइला होते हैं। यहाँ सिर्फ क्लासेस की बात की गई है, तो क्लासेस में डेफिनेटली साइक्लोसोमेटा मोस्ट प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे। लिम्स एब्सेंट होते हैं स्नेक्स के अंदर, ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, लेकिन फिर भी क्योंकि थ्योरी में गिवन नहीं थी और यहाँ पे गिवन थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है। आप जानते हैं कि सांप के अंदर पैर नहीं पाए जाते, लिम्बलेस होते हैं। एंड लिम्बलेस एम्फीबिया क्या होता है, एक थायोफिस। रिवीजन करते चलिए साथ। अब थ्योरी भी कंप्लीट होगी और समरी भी हमने कंप्लीट कर ली। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस समरी के अंदर आपको सब कुछ वही है जो ऑलरेडी हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन की। बहुत थोड़े होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, तो थ्योरी के साथ ही मैं इनको इंक्लूड कर लेता हूँ। When body of an organism is divided into compartments with serial repetition of at least some organs, this phenomena is called metamerism or metameric segmentation. So सिर्फ सेगमेंटेशन नहीं होगी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगी। ये ए ऑप्शन गलत हो गया। मेटाजेनेसिस नहीं होती, मेटाजेनेसिस होता है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू फॉर्म्स, वन एसेक्सुअल वन सेक्सुअल। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोला जाता है मेटाजेनेसिस, तो ये भी नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस वो फिनोमेना होता है जिसके थ्रू लार्वा डिफरेंशिएट करता है इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों के तीनों जो अलग फिनोमेना यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तीनों भी एनसीईआरटी में है, तो इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो चारों के चारों एनसीईआरटी में ही है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर आपको मेटामॉर्फिज्म की डेफिनेशन पता है, या फिर डिफरेंशिएशन एलिमिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ सेल्फ विच कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था,
कायदे से देखा जाए तो ये होना चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर है। वहाँ पे स्टेम सेल्स दी हुई हैं, इन इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टेम सेल्स भी बोला जाता है। मैं आपको बताता रहता हूँ कि लिंक्स करना आना चाहिए आपको थ्योरी में। एनसीईआरटी की थ्योरी काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में गिवन है। लिंक्स एक चैप्टर के दूसरे चैप्टर में होते हैं, जैसे कि यहाँ है प्लांट किंगडम में मैंने आपको दिखाया, लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी था, और ऑलमोस्ट हर चैप्टर बायोलॉजी का उसमें ये पाया जाता है, लिंक्स ऑफ वन चैप्टर इनटू अदर। तो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये वर्ड आपको मिल जाएगा, जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वहाँ पे है कि स्टेम सेल्स पाई जाती हैं एम्ब्रियो के अंदर, जो कि डिफरेंशिएट कर जाती हैं 3 लेयर्स में, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म, और जो कि फिर सारे ऑर्गन्स बनाती हैं। तो एक सिंगल सेल से, स्टेम सेल से पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। यही पूछा गया यहाँ पे कि कौन सी सेल्स डिफरेंशिएट करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो ये स्टेम सेल्स होती हैं, यानी इंटरस्टिशियल सेल्स। बी है इसका आंसर। एंड स्टेम सेल्स टोटी पोटेंट सेल्स भी बोला जाता है इनको। टोटी पोटेंसी ये वर्ड आपको मिल जाएगा स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड, एक क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है वहाँ पे है। तो एक एक वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी से ही उठाया है मैंने। टोटी पोटेंट सेल इसके बोला जाता है इनको, क्योंकि एक सेल से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है इन स्टेम सेल से। दैट्स वाई टोटी पोटेंसी का मतलब ये होता है। तो ये कायदे से होना चाहिए था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करता रहता है हमारे साथ ये ऐसा। पीछे प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर भी एक क्वेश्चन उसने दे दिया जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होना चाहिए था, क्योंकि इंफॉर्मेशन थ्योरी उसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो एग्जाम्पलर ऐसा करता रहता है हमारे साथ कि एक चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए वो दूसरे चैप्टर में डाल देता है। सेट्स ऑफ एनिमल शेयर अ 4 चेम्बर्ड हर्ट। तो बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में होता है 4 चेम्बर्ड हर्ट। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये है बी ऑप्शन। विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैव अ नॉन ग्लैंडुलर स्किन। तो आप जानते हैं कि सिर्फ एक ग्लैंड होता है, लेकिन एक होता तो है, एक ग्लैंड पाया जाता है बर्ड्स के अंदर, बेस ऑफ द टेल में ऑयल ग्लैंड होता है। याद कीजिए, मैंने आपको लर्न भी करवाया है कि कैसे, कहाँ उसकी पोजीशन मैंने लर्न करवाई आपको। तो बर्ड्स में नहीं होगा, यहाँ पे पीजन गिवन है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और रेप्टिल्स में क्योंकि ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन पाई जाती है, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये लिक्विड सिक्रेशंस करते हैं, ये लिक्विफाइड सिक्रेशंस होती हैं मेनली, ये याद रखिए। तो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है क्योंकि रेप्टिल्स के अंदर, तो उनमें नहीं पाए जाएंगे ग्लैंड्स, क्योंकि लिक्विड सिक्रेशन होती है, मॉइस्ट सिक्रेशंस। मॉइस्ट स्किन नहीं होती उनमें, ड्राई होती है। तो इस दैट्स वाई कैमलियन और टर्टल ये दोनों रैप्टिल्स के एग्जांपल हैं, तो इनमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाएगी, मॉइस्ट नहीं होगी, ड्राई स्किन होगी। क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स एंड मैमल्स कौन सा कॉमन फीचर होता है इनमें? सो वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मी जो करेक्टर है बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स में सबसे पहले आया था और मैमल्स में भी होता है, तो ये एक करेक्टर है जो ये दोनों शेयर करते हैं। एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थ्योरी में सिर्फ यही है। विविपैरिटी नहीं होती अपने मैमल्स के अंदर, सिर्फ एक ही है। एक्चुअली मैमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द मैमल्स वीवी पैरस होते हैं, बर्ड्स के अंदर नहीं होती। एक भी बर्ड गिवन नहीं है जो वीवी पैरस है। ओवी पैरस होते हैं, सारे अंडे देते हैं, तो ये सी एलिमिनेट किया। न्यूमैटिक बोन सिर्फ बर्ड्स में पाए जाते हैं, और पिगमेंटेड स्किन दिस फीचर इज नॉट गिवन इन बर्ड्स। मैमल्स में ये पाया जा सकता है, डेफिनेटली पाया जाता है। एक हार्मोन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जो पिगमेंटेशन रेगुलेट करता है। हॉर्मोन्स का नाम आपको वहाँ पे जानने को मिलेगा, एक्चुअली मेलानिन होता है यार, जो पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है हमारी स्किन को। तो डेफिनेटली पिगमेंटेड स्किन मैमल्स में पाई जाती है, नॉट इन बर्ड्स। तो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप, लेकिन सीधे क्योंकि थ्योरी में भी गिवन है ये, तो सीधे चूज करना सही रहेगा इसको। लेकिन डिफरेंट चैप्टर्स में आप आपने थ्योरी पढ़ी है तो एलिमिनेशन से भी कर ले जाएंगे इसको। सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे आपको ये बताना है। तो मंकी, चिंपैंजी और मैन, ये तीनों एक ही टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर आते हैं। इवन तीनों के तीनों प्राइमेट्स होते हैं ये।
मंकी भी प्राइमेट होता है, ये पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं। पिछला नहीं है एक्चुअली, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो, उसमें प्राइमाटा जो ऑर्डर है उसके अंदर ये तीनों पाए जाते हैं। इसके अलावा एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन। डॉग फिश, देखिए ए ऑप्शन में डॉग फिश आती है हमारी कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर, और स्टार फिश होती है इकाइनोडर्माटा के अंदर। तो अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हो गए ना इनके, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पीजन आता है बर्ड्स के अंदर, बटरफ्लाई होती है आर्थ्रोपोडा, तो ये भी अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हो गए। इसके अलावा टेपवॉर्म प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आता है, और अर्थवॉर्म होता है एनिलिडा के अंदर, तो इनके भी अलग अलग हो गए। तो एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है ये। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फैसियोला को सूडोसिलोमेट बोल रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही फाइला होती है अमंग ऑल 11 फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया जो सूडोसिलोमेट होती है, इट इज आस्क हेल्मिन्थ्स। एंड फैसियोला आता है प्लेटी हेल्मिन्थ्स के अंदर, सो ये ए सिलोमेट होता है, नॉट सूडोसिलोमेट, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अगेन इनकरेक्ट आपको बतानी है। इन कॉकरोचेज एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। अब अगर सिर्फ ये चैप्टर पढ़ा है आपने, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपने देखा कि मालपीगियन ट्यूब्यूल्स गिवन है यूनिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो प्राण भी आपने देखा कि आता है, उसकी स्ट्रक्चर गिवन है आर्थ्रोपोडा के अंदर ही, लेकिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देन एलिमिनेशन ये चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें गिवन है कि प्राण ये क्रस्टेशियन होता है। इसका ग्रुप भी पर्टिकुलर मेंशन है कि ये क्रस्टेशियन है, और उसमें ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं फॉर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन चैप्टर में ये क्वेश्चन बेसिकली होना चाहिए थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, तब आप इसे कर पाएंगे। कॉकरोचेस में ज़रूर पाए जाते हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल्स, ये डिटेल में भी हम देखने वाले हैं कॉकरोचेस को, तब आप जान जाएंगे कि मालपीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं कॉकरोचेस में, लेकिन प्राण में होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। ए इज द आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। अगर आपको इसी चैप्टर की थ्योरी से ये करना है तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं आप। तीनों फोर्स में लोकोमोशन के लिए कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ये इस चैप्टर की थ्योरी में गिवन है। फैसियोला में फ्लेम सेल्स होती हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ये भी गिवन है। अर्थवॉर्म्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, तो ये भी चैप्टर में गिवन है। तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं आप इस चैप्टर की थ्योरी से इसको। विच इज द फॉलोइंग इज ओवी पैरस, तो प्लेटिपल्स यानी ऑर्निथोराइंकस होता है ओवी पैरस मैमल, ये थ्योरी में गिवन है बहुत अच्छे तरीके से। विच द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक, तो पॉइजनस तीनों आपको गिवन है। कोबरा जिसको नाजा बोलते हैं, वाइपर वाइपर ही होता है, वाइपेरा, क्रेट होता है बेनगारस, तो ये तीनों पॉइजनस स्नेक्स आपको गिवन है। तो पाइथन बचा नॉन पॉइजनस स्नेक, एलिमिनेशन से कर लिया आपने इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में मैच करना है आपको, और सिर्फ एक मैच कर लीजिए आप इसमें कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फेरेटिमा यानी एनलीडा में पाया जाता है। डी आप मैच कर लीजिए 1 का, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा एक से ही। क्वेश्चन नंबर 12, जिन एनिमल्स में बॉडी कैविटी लाइन नहीं की जाती मेसोडर्म से, उनको बोला जाता है सूडोसिलोमेट्स। तो इनमें बॉडी कैविटी होती तो है, यानी सिलोम होता तो है, लेकिन उतना सही नहीं होता जितना सिलोमेट ऑर्गेनिज्म में होता है। उतनी अच्छी कैविटी नहीं होती, अजीब सी होती है। इट इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज इन इट, तो इनको सूडोसिलोमेट बोला जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, होती तो है बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको दो मैच करने होंगे, एक से काम नहीं चलने वाला। पोरीफेरा में वाटर कनाल सिस्टम पाया जाता है, और एनिलीडा के अंदर मेटामर्स पाए जाते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये दो मैच कर लीजिए। सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एनिमल किंगडम। एंड इसी के साथ हमने बायोलॉजी की पहली यूनिट को ख़त्म कर लिया। इट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये पहली यूनिट ख़त्म हो गई हमारी। नेक्स्ट अप वी आर टेकिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इससे हम
शुरुआत करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में, एंड देन वी आर गोना कम टू बायोलॉजी अगेन, और दूसरी यूनिट को स्टार्ट करेंगे उसके बाद, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।